हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज से मैं अपने चैनल पे क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी को कवर करूंगी, स्टार्टिंग ऑफ कोर्स फ्रॉम थीम 1। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप लोग मेरी वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और अगर बाई चांस कोई डाउट रह भी जाता है तो आप बेधड़क होके, बिंदास होके कॉमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स टाइप कर दीजिएगा और मैं उनको पर्सनली सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो थीम 1 है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कई बार सुन रखा होगा। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, राइट। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, यानी कि जो पहला पेज है इस चैप्टर का, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। रीज़न इसका ये है कि दुनिया की जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी नदी के पास ही डेवलप हुई हैं। तो सिमिलरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे कि नाम इससे पता चल रहा है, ये इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु रिवर है उसके पास ये स्टार्ट हुई, ठीक है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली जो साइट थी जो इस सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई वो हड़प्पा है, जो कि रावी रिवर के पास थे, और ये आज के पाकिस्तान में है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडस नदी के आसपास स्टार्ट हुई थी। और दूसरी चीज़ ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा यहाँ का पहला साइट है जो कभी भी डिस्कवर हुआ था, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो इंट्रोडक्शन पार्ट में इस चैप्टर में दिए है वो है डेफिनेशन ऑफ कल्चर। बेसिकली कल्चर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं। कल्चर का मतलब है समथिंग विच इज़ डिस्टिंक्टिव और यूनिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो कि बिल्कुल यूनिक है उसी जगह या उसी समय के लिए। तो उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो कल्चर था वो काफ़ी यूनिक था। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि वहाँ के जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, वहाँ के जो वेट्स एंड मेजर्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, वहाँ के जो घर बनाने में जो इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रिड पैटर्न है वो काफ़ी यूनिक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसी जगह में यूनिकली पाई जाती हैं और इसलिए वो वहाँ का कल्चर कहलाता है। अब कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है वो है बेसिकली सील्स। तो सील्स, अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूँ तो आपने देखा होगा जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है या आपको किसी चीज़ को पैक करना होता है तो आप उसमें किसी चीज़ की सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, राइट। उसी तरीके से इंडस वैली के टाइम पे जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए अपने जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें वो आसपास इधर उधर भेजते थे वहाँ पे वो अपनी सील लगाते थे। तो बेसिकली सील्स जो हैं, जो हमें हिस्टोरियन के तौर पर मालूम पड़ता है, जो हम लोग अज्यूम करते हैं, वो बेसिकली जो उस टाइम के ट्रेडर्स थे वो इस्तेमाल करते थे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सील्स के बारे में जो चीज़ दी हुई है वो ये है कि उस टाइम की जो सील्स थी वो एक पर्टिकुलर स्टोन से बनाई जाती थी और वो स्टोन है स्टेटाइट। ओके, तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। जो इंडस वैली की सील्स थी वो कौन से स्टोन से बनाई जाती थी, वो स्टेटाइट नाम के स्टोन से बनाई जाती थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सील्स के बारे में वो ये है कि इन सील्स में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं थे, यानी कि कोई भी जैसे आज हम लोग ABCD या क ख ग घ यूज़ करते हैं उस तरीके के अल्फ़ाबेट नहीं थे, बल्कि ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। यानी कि यहाँ पे इन सील्स के ऊपर एनिमल मोटिव्स बने हुए थे और कई प्रकार के साइंस बने हुए थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सील्स को अभी तक हम लोग इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको हम लोग अनडेसिफर्ड बोलते हैं। यानी कि आज के टाइम पे जो हिस्टोरियंस हैं वो सील्स को पढ़ के उनका मतलब नहीं समझ पाए हैं, यानी कि उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का हमारे पास अभी कोई भी हमारे पास इंटेलिजेंस इतना नहीं है कि हम इनकी सील्स को पढ़ पाएँ, इसलिए हम इसको अनडेसिफर्ड बोलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से टाइम पीरियड में थ्राइव कर रही है। अभी चल रहा है 2021, उसी तरीके से कौन सा ऐसा साल रहा होगा जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही होगी, तो वो टाइम पीरियड है circa 2600 to 1900 BCE। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, हो सकता है कुछ लोग इसको समझते हो, कुछ लोग ना समझते हो, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
यानी कि 2600 टू 1900, पहली बात तो BCE एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम लोग ये आप टाइमलाइन देख सकते हो, जैसे नंबर सिस्टम होते हैं मैथ्स में, है ना, जीरो के जो पहले वाले नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और जो आगे चलने वाले नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो टाइमलाइन होती है, अगर जीरो का हम वो साल माने जब क्राइस्ट बॉर्न हुआ था, तो क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर्स थे उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्राइस्ट से जो पहले वाले जितने भी ईयर्स थे उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो यानी कि जीरो अगर आप लोग क्राइस्ट के बर्थ को मानोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर्स हैं वो होंगे CE यानी कि कॉमन एरा, और उसके जो पीछे वाले जो ईयर्स होंगे, उससे जो पहले वाले जो साल होंगे उसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा बुलाते हैं। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं जीरो के बाद जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4, जो 1 है वो 2 से छोटा है, जो 2 है वो 3 से छोटा है, तो इस तरीके से हम लोग छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सिमिलरली जब जीरो के पीछे हम लोग नंबर लाइन पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो -1 होता है वो -2 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है। इसी तरीके से BCE वाले जितने भी साल हैं वो बैकवर्ड्स चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2600 से 1900 यानी कि बड़े से छोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 2600 टू 1900 BCE इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखती है वो है ये सी का बेसिकली सी जो है ये हम सरका बोलते हैं। सरका एक लैटिन टर्म है। सरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। अब आप एक बात ये समझिए कि हम लोग जीरो से भी 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस साल के बारे में हम लोग बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये वही साल है जिसकी हम बात करना चाहते हैं, राइट। तो इसी तरीके से बेसिकली जब हम किसी ईयर के बारे में श्योर नहीं होते कि ये उसी साल में बेसिकली इंडस वैली शुरू हुआ होगा, हमें अप्रॉक्सीमेट हम बताना चाहते हैं, तो उस ऐसी ईयर के सामने हम लोग सरका यानी कि सी लगाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि हम इन सालों के बारे में श्योर नहीं है, पर हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो बुक में दी हुई है वो है BP, विच इज़ बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज का अगर हम लोग प्रेजेंट मानते हैं 2021, तो अगर मैं BP 2 लाख लिखूं तो इसका मतलब ये है कि आज से 2 लाख साल पुराना 2 लाख साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो उसी तरीके से ये कुछ टर्म्स हैं जो हिस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हमने देख लिया। कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है सील्स, और इसके ये किस चीज़ से बना ये सब हमने देख लिया। टाइम पीरियड हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो 3 फेजेस हैं, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में अगर आप बांटो तो पहला जो फेज है उसको हम लोग अर्ली फेज बोलते हैं। ठीक है, अर्ली फेज का मतलब ये है कि जब सिविलाइजेशन बिल्कुल शुरू ही हुई होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना, तो वो होता है अर्ली फेज। जो मैच्योर फेज है वो होता है पीक फेज। पीक का मतलब ये है कि जब आप डेवलपमेंट के पीक पे पहुंच चुके हो, जब आप लोग बिल्कुल ऊंचाई पर हो, जब जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, बिल्कुल आराम से फ्लरिश कर रही है। और ये मैच्योर फेज ही वो फेज है जिसके बारे में हम लोग मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो थर्ड फेज है वो है द लेट फेज, यानी कि जो डिक्लाइनिंग पीरियड होता है। कोई ऐसा भी समय आया इंडस वैली के टाइम पे जब सिविलाइजेशन ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, यानी कि उसका जो प्रॉस्पेरिटी है वो धीरे धीरे गिरती चली गई और फिर सिविलाइजेशन पूरी की तरीके से खत्म हो गई। तो ये 3 फेजेस में इंडस वैली का पूरा जो टाइम लाइन है वो डिवाइडेड है, अर्ली, मैच्योर और लेट फेज। अब जो इस पूरे चैप्टर का, ये तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो अगर आप अपनी बुक लेके बैठे हैं तो आपको पता होगा कि बिगिनिंग्स है। ठीक है, बिगिनिंग्स वाले टॉपिक में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिगिनिंग्स में बेसिकली उन्होंने अर्ली जो फेज है उसके बारे में बात करी है। तो अर्ली फेज जो इसकी बिगिनिंग बोली जाती है, मैंने जैसे कि बोला कि अर्ली फेज का मतलब क्या होता है, तो अर्ली फेज में क्या हुआ, शुरुआत में सिर्फ स्मॉल सेटलमेंट्स थे। ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट्स मतलब कहीं पे छोटे सेटलमेंट्स थे, कोई पूरा एक कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अर्ली सिविलाइजेशन का वो है स्मॉल सेटलमेंट्स। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो धीरे धीरे ये जो स्मॉल सेटलमेंट्स थे, ये लोग धीरे धीरे अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो इधर उधर छोड़ के जाने लगे, या इनको जला दिया गया या अबैंडन कर दिया, यानी कि छोड़ के जाने लगे, और धीरे धीरे करके वो इस एरिया में सेटल होते चले गए, और उसके बाद शुरू हुआ होगा मैच्योर फेज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस वीडियो के एंड में मुझे ये बताना है कि चैप्टर में 2 मैप्स दिए हुए हैं, पेज 2 और पेज 3 में।
एक मैप है वो अर्ली हड़प्पन फेज की बात कर रहा है और जो दूसरा मैप है वो मच्योर हड़प्पन फेज की बात कर रहा है। तो आपको दोनों मैप्स को कंपेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि ऐसी कौन सी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो अर्ली हड़प्पन फेज में भी है और मच्योर हड़प्पन फेज में भी है, यानी कि दोनों मैप में ऐसी कौन सी साइट है जो कॉमनली दोनों ही मैप्स में दी हुई हैं। तो आई होप आपको ये होमवर्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टेक केयर, बाय बाय।